साहब, सारी गुफ्तगू तो आपने सुन ली, मैंने आपका तारुफ भी करवा दिया। क्या अंधेर नगरी चौपट राज है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर ये हल्का मेरा नहीं, ये हम सब का है। और ये नवाज शरीफ साहब अगर MNA हैं तो यहाँ पर रहने वाले तमाम वर्कर मेरे भाई भी हैं और हम एक नवाज शरीफ का कुंबा हैं। शरीफ ख़ानदान सिर्फ मॉडल टाउन या रायवेंड जाती उम्रा तक महदूद नहीं है, ये भी नवाज शरीफ का ख़ानदान है। और नवाज शरीफ साहब यहाँ पर बड़ी दिलजोई और बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने कारकुनान के साथ। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया और मुझे ये सारे मामलात का पता चला है तो नहायत दुख हुआ है। मोहतरमा सुमेरा कोमल साहिबा उन चीदा MPO में से एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा नाम रहा है, जिन्होंने अपोजिशन दौर में ना सिर्फ फ्रंट फुट के ऊपर लड़ाई की बल्कि अपने ऊपर FIRs भी करवाई, अपने बच्चों को तालीम से भी महरूम किया। ये पार्टी की जो लाजवाल कुर्बानी है, इनको सुनहरी रूप में याद रखा जाएगा। सन 85 के दौर की मैं बात करूं तो सन 85 के दौर में यहाँ पर 3 चीदा शख्सियतें थी जिनको मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब घरों पर भी आते थे, टेलीफोन भी करते थे। इस हद तक कि यहाँ की मशहूर शख्सियत जनाब मेरे बड़े भाई MPA माजिद ज़हूर साहब, उनके दावत वलीमा के बीच में बजाते ख़ुद हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ख़ुद तशरीफ़ लेके आए थे। मुशर्रफ दौर की हुकूमत थी तो मार्शल लॉ का दौर था। लेकिन इसके बीच में एक ये सुमेरा कोमल साहिबा, इनके वालिदैन, इनके भाई, इनके जो ससुराल वाले हैं, ये सन 85 से मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। फिर उसके बाद साबिक MPA रुकन सूबाई असम्बली मेरे बड़े भाई माजिद ज़हूर साहब, वो सन 85 से। फिर तीसरी शख्सियत इस हल्का की मशहूर तरीन बाऊ वहीद साहब। ये 3 वो जगहों का मैंने नाम बताया जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद आए, खुद दफ्तर खुलवाया, खुद यहाँ पर आके कंपेन की और ख़ुद आके इफ्तिताह किया। ये सारी बातें आपकी ये लेकिन आज जहाँ पर ये खड़े हुए हैं ये बिल्कुल भी तनहा नहीं है। किसी सूरत कह रहे हैं कि वो तन्हा है, वो किसी सूरत हुकूमत इनको तन्हा नहीं छोड़ेगी। वो कह रहे हैं कि वो तन्हा है, उनके बच्चे चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनकी दादरसी भी करेंगी, इनके साथ इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे भी होंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। कल रात को मेरी बड़े प्यारे भाई हैं हमारे इरफान भट्ट साहब DSP, बड़े कम्पिटेंट आदमी हैं, मैटर उनके इल्म में आया था। उन्होंने बताया कि मैं किसी वजह से छुट्टी पर हूँ 1 माह की, लेकिन मैं ये मामला ज़रूर रिपोर्ट करूँगा और इसके बीच में शेख साहब किसी के साथ जो उनसे ना तलफी नहीं होगी। मैं कह इरफान साहब, हम ना बुकिए हैं, ना यहाँ पर कोई रहने वाला कोई कारकुन जवारिया है, ना हम जुए को तरजीह देते हैं, बल्कि हम खुद वो लोग हैं कि जब मुल्क मुखालिफ अनासिर यहाँ पर पैदा होने की कोशिश करते हैं तो हम खुद रिपोर्ट करते हैं। 1 मिनट एक बात का जवाब दीजिएगा। ये भाई और सुमेरा साहिबा खुद भी और इनके वालिद और उनके हस्बैंड वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कैफ़े चल रहे हैं, पुलिस पैसे ले रही है, ये बात ठीक है कि नहीं? अगर ऐसा मामला है तो इस मामले को हम इंक्वायर करवाएंगे और अगर इसके बीच में ये मामला सच साबित होगा तो कानून अपना रास्ता लेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है और उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इंसाफ मिल जाएगा। ये इस चीज़ का मैं नहीं कहता कि इतने घंटे में, लेकिन इनके साथ इंसाफ के लिए मैं हर सतह पर, हर जगह पर, हर प्लेटफार्म में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो हुकूमती प्लेटफार्म हो, मैं इनका भाई हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है, मैं इनके साथ दिन रात खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह ये मामला हम चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी गोशगुजार करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जनाब ये आपके बच्चों का, आपकी बेटियों का, आपके बेटों का हल्का है। ये हल्का वो हल्का है जहाँ पर 2017 में आपने कंपेन की। ये वो कारकुन आज आपके सामने बैठे हैं जो आपके साथ 12-12 घंटे आपकी गाड़ी के साथ चले हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, बड़ी मोहतबाना और इज़्ज़त माब है, मेरे लिए बड़ी बहन है, और उनसे अपील करूँगा कि वो सुमेरा कोमल साबिक रुकन सूबाई असम्बली हल्का NA 130 की बड़ी सरगर्म रुकन है, आज भी पार्टी की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इतना बड़ा सानिया गुजर जाने के बावजूद
वो आज भी पार्टी के शाना बशाना खड़ी हुई हैं और हल्के की खिदमत कर रही हैं। जनाब चीफ मिनिस्टर साहिबा, आपसे अपील है इस मामले का नोटिस लें